नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हम लोग चैप्टर या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपका वो है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, जिसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मैप देखा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो जो भी आपका वन लाइनर है उसको हम पढ़ेंगे, और जो भी पहले पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक है, जो कि आपका वन लाइनर सिर्फ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर में हम पढ़े थे आपका ये मैप, तो रिवाइज नहीं करेंगे, मैप तो रिवाइज कर लिया था। इसके ऊपर जो है आपका यहाँ से आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का है। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों मैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर स्थापित हुआ। भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग है, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो पहला आपका है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, उसका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और बाहरी या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। और इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक के हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी है। और नेक्स्ट अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय बोलिए या हिमाद्री बोलिए, दोनों एक ही नाम है। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल रेंज आपका जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं आपके तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन आपका लद्दाख का भाग है। और पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 या 670 होगा। तो 670 मिलियन वर्ष से पुरानी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली तो अवशिष्ट पर्वत, रिसाइडुअल माउंटेन है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और ये केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण नाम से। इलायची की पहाड़ियां कार्डामम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो तमिलनाडु और केरल के मध्य बनाती है। सेवराय हिल्स किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और ये 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली
चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी आपका लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब हम आगे पढ़ेंगे आज का नया टॉपिक, यहाँ से पढ़ेंगे। तो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत जो आपका है उससे जोड़ता है माना दर्रा। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी पीक किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। तो नंदा देवी आपका एक पार्क भी है, अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक नंदा देवी शिखर है जो कि उत्तराखंड में है। और माना दर्रा आपका तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर राजस्थान में है। तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और जो कि राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। तो हम हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। कुल्लू घाटी कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों की मध्य स्थित है? तो कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, तो दिखाते हैं कहाँ पर है धौलाधर। देखिए आपका ये जो है धौलाधर हो गया और ये आपका पीर पंजाल हो गया, इसी के मध्य में आपका कुल्लू घाटी है। ठीक है, देखिए आपका पीर पंजाल यहाँ पर है और धौलाधर यहाँ पर है, तो इसी के बीच में आपका यहाँ पर जो कुल्लू घाटी है। पालघाट पास किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा या पालघाट पास तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के पास है। तो नीलगिरी देखिए कहाँ पर है बताते हैं, देखिए मैप में। तो देखिए यहाँ पर आपका नीलगिरी है और आपका अन्नामलाई। देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई के पास में आपका जो है पालघाट दर्रा है। देखिए ये आपका है नीलगिरी और ये आपका है अन्नामलाई, इसी के बीच में आपका पालघाट दर्रा है। यहाँ पर पालघाट दर्रा लिखा हुआ भी है, तो ये आपका पालघाट दर्रा है। ठीक है, तो पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तो देखिए सिक्किम कहाँ पर है? देखिए सिक्किम आपका यहाँ पर है, यहीं पर आपका जो है नाथुला दर्रा होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। और माना दर्रा देखते हैं लिखा हुआ है कि नहीं इस मैप में, तो नहीं है। तो यहीं पर आपका यहीं पर होगा माना दर्रा, इस पास में, इस एरिया में। ठीक है, तो इसी को जोड़ता है तिब्बत से। तो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी पीक किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। और अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान में है। तो गुरु शिखर मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर है। देखिए आपका गुरु शिखर यहाँ पर राजस्थान में, मालवा पठार, मध्य भारत का पठार और अरावली श्रेणी के पास में है। ठीक है, अरावली श्रेणी थार मारुस्थल के नीचे में। और हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो आपका म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में अराका नयोमा। तो अराकन देखिए आपका अराकन है, इसी का नाम है अराका नयोमा, यहाँ पर आपका है म्यांमार में। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। कुल्लू घाटी कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी तो धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल दिखाया आपको। पालघाट दर्रा जो है आपके नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के पास है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी में चाहे नेट का अगर एग्जाम देते हैं तो इसमें पूछ लेता है, बाकी आपका नहीं पूछता कहीं। इस पर हम इधर पढ़ेंगे। तो लीपू लेक माना एवं नीति दर्रा, तो लीपू लेक माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में लीपू लेक माना और नीति दर्रा। तो लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा रोहतांग पास किस राज्य में है? तो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है।
पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा, तो पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो आपका सियाचिन लद्दाख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार मेघालय प्लेट्यू किसका भाग है? तो आपका प्रायद्वीपीय भाग का जो है भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित है? तो पेलियोजोक महाकल्प पैलेजोइक ईरा में जो है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य रीजन कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्व में आपका द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाता है, इसलिए देहरादून होगा वहां पर। और नेक्स्ट आपका है भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल आपका चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो भारत के तटीय राज्यों में जो है गुजरात की जो सीमा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 आपके संलग्न है, 9 राज्य। तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से? तो कोस्टल एरिया कौन कौन है? कोस्टल स्टेट आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और गोवा भी है। ठीक है, तो आपका पश्चिमी साइड में हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्व साइड में आपका हो जाएगा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का नाम जो सूचक था। ठीक, हिंद महासागर का रत्नाकर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है। ठीक है, कोरोमंडल तट आपको दिखाया था मैप में, देखिए कहाँ पर है कोरोमंडल तट, तो आपको दिखाया था। देखिए ये आपका है कोरोमंडल तट, जो कि आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास में है। ठीक है, ये आपका, और इधर आपका तमिलनाडु का मैदान है। ठीक है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी पीक है? तो आपका सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो कि अप्रॉक्स 700 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, 735 कुछ था, तो देखिए आपका 737 मीटर है सैडल पीक अंडमान निकोबार में। तो इसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो आप यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर इस साइड का पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड का। तो लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास किस राज्य में है? तो आपका दर्रा को पास बोलते हैं, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आपका जो बर्फ है पूर्वी हिमालय में 3500 मीटर पर ऊंचाई पर पाया जाता है और पश्चिमी हिमालय पर 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है।
भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब कि ग्लेशियर कौन सा, तो सियाचिन है, जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है। मेघालय प्लेटू किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो है भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो पहले जोइक एरा में जो है आपका निर्मित हुए हैं। ठीक है, पहले जोइक महाकल्प में। उसके बाद आपका है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो आपका मालवा का पठार है। ठीक है, तो आपका जो है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। आपको दिखाता हूँ मैप में, देखिए ये आपका मालवा का पठार है, तो ये आपका अरावली। ठीक है, अरावली और बिंद देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बिंद श्रेणी है और ये आपका मालवा का पठार बीच में, और ये आपका अरावली श्रेणी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बिंद श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में मालवा का पठार है। विंध्याचल श्रेणी के नीचे आपका सतपुरा श्रेणी है। दंडकारण्य रीजन कहाँ अवस्थित है, तो दंडकारण्य रीजन आपका जो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है। ठीक है, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में भारत तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल आपका चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा का कुल लंबाई कितना है, तो भारत की समुद्र तट रेखा का कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है, तो भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात का। और भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो 9 है। और भारत के तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है, तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है, कुरुमंडल तट है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है, कुरुमंडल तट। और कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी को तो केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है, तो सैडल पीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम इस साइड पढ़ेंगे आपका, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572 है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल आपको जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बैरन आइसलैंड अवस्थित है, तो बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पुलिकट झील के जो है समीप अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है नाम राम सेतु एडम्स ब्रिज। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित करता है, तो भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है प्रवाल या कोरल को जो है निर्मित करता है, तो लक्षद्वीप। मिनिकॉय आइलैंड भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो पंबन द्वीप है रामेश्वरम के पास में। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो पंबन द्वीप है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा, तो मुंबई है। कोरी क्रिक कहाँ अवस्थित है, कोरी क्रिक आपका कच्छ के रण में। कोरी क्रिक जो है कच्छ के रण में अवस्थित है। सर क्रिक विवाद किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक लाइन। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो परिपंजाल श्रेणी में अवस्थित है। तो बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे परिपंजाल श्रेणी में अवस्थित है। तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे।
तो माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी पीक किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नयोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट, पालघाट पास किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों। नाथुला दर्रा, नाथुला पास की किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्याल के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन लद्दाख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार, मेघालय प्लेटू किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। ठीक है। और भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ? तो पैलेयोजोक महाकल्प पैलेयोलिक एरा में जो है निर्मित हुआ है। अगरा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। दंडकारनाय क्षेत्र, दंडकारनाय रीजन कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में धुन के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई के तट से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 है। तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैटल पीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की श्रेणी कितनी है? संख्या 572। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों की पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो पुलिकट झील के समीप है, पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से आरंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल कोरल निर्मित करता है? तो लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय आइलैंड भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय आइलैंड जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप है, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ के रण में। सर क्रीक आपका भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।